अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए दौर की नई कहानी पढ़ेंगे। मेरी ख्वाहिश। एक उस्तानी अपने स्कूल से घर आई। वो अपने साथ कुछ कागज़ात लाई थी जो कि दरअसल वो मज़ामीन थे जो बच्चों ने मेरी ख्वाहिश के मौजू पर लिखे थे। आज उसे इन मज़ामीन को जांचना था। जब उसने इन मज़ामीन को जांचना शुरू किया तो करीब ही उसके शौहर अपने स्मार्टफ़ोन पर अपना पसंदीदा खेल खेल रहे थे। आखिरी पर्चा पढ़ते ही उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर उसके शौहर दौड़ते हुए आए और उससे रोने की वजह दरियाफ़्त की। उसने जवाब दिया, कल मैंने बच्चों को मेरी ख्वाहिश के उन्वान पर मज़मून लिखने को दिया था, वही जांच रही थी। इस आखिरी मज़मून ने मुझे इतना मुतासर किया कि मैं रोने लगी। उसका शौहर मुतजस्सिस हो गया। उसने कहा, क्या मज़मून है, मुझे भी सुनाओ। उस उस्तानी ने कहा, सुनिए, बच्चे ने लिखा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं स्मार्टफ़ोन बन जाऊं। मेरे वालिदैन स्मार्टफ़ोन को बहुत चाहते हैं। वो इसका इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे भी भूल जाते हैं। जब मेरे वालिद ऑफ़िस से थके मांदे घर आते हैं तो उनके पास स्मार्टफ़ोन के लिए तो वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरे वालिदैन काम कर रहे होते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, जबकि मैं कितना ही रोऊं, मेरी तरफ देखते ही नहीं। वो अपने स्मार्टफ़ोन पर खेल खेलते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। जब वो फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, चाहे मैं कितनी ही अहम बात करूं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफ़ोन बन जाऊं। ये सुनते ही शौहर भी जज्बाती हो गया और उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, ये मज़मून किस बच्चे ने लिखा है? उस्तानी ने जवाब दिया, हमारे अपने बच्चे ने। आलात मुफीद होते हैं, ये हमारे काम आसान करने के लिए हैं, ना कि हमें अपनों से दूर करने के लिए।